हेलो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बाकी हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं। तो नेक्स्ट लेते हैं समेशन ऑफ नंबर्स। समेशन ऑफ नंबर्स। समेशन ऑफ नंबर्स। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 10,000। ग्रेटर देन 10,000 का क्या मतलब है? 10,000 5 डिजिट नंबर है, तो 10,000 से बड़े जो नंबर होंगे वो भी 5 डिजिट नंबर्स होंगे। फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 1 3 5 7 9। तो 1 3 5 7 9 को यूज़ करके जो नंबर्स बने उनका सम करना है। तो कैसा मतलब इसका? तो देखो, ये 5 डिजिट है, 5 डिजिट को यूज़ करके कितने नंबर्स बनेंगे? 5 फैक्टोरियल, यानी 120 नंबर्स। ये वो 120 नंबर, वो 120 नंबर कौन है? 1 3 5 7 9, 1 3 5 9 7, 1 3 7 5 9, 1 3 7 9 5, ऐसे करते करते लास्ट में 9 7 5 3 1। ये वो 120 नंबर्स हैं। तो ये उन 5 डिजिट्स को यूज़ करके 120 नंबर्स हैं। तो इन सारे का एडिशन करना है, इन सब का एडिशन करना है। तो इसमें एक ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है? जब भी हम कभी एडिशन करते हैं तो हम लोग पहले लास्ट में यूनिट प्लेस को ऐड करते हैं। अब यूनिट प्लेस को कैसे ऐड करेंगे? 9 आ रहा होगा कि देखो, डिजिट्स तो सिर्फ 1 3 5 7 9 ही है। डिजिट्स तो सिर्फ 1 3 5 7 9 ही है। तो इसमें कहीं ना कहीं 1 आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा, 7 आ रहा होगा, 9 आ रहा होगा। इसके अलावा कोई डिजिट आई नहीं होंगे क्योंकि यूज़ ही नहीं किए। तो 1 कितनी बार आ रहा है उनको का ऐड कर लेंगे, 3 कितनी बार आ रहा है उसको ऐड कर लेंगे, 5 कितनी बार आ रहा है ऐड कर लेंगे, 7 कितनी बार आ रहा है ऐड कर लेंगे, 9 कितनी बार आ रहा है ऐड कर लेंगे। फिर ऐड करके यहाँ पे वो डिजिट लिख देंगे जो भी आएगी। तो डिजिट जो भी आएगी फिर कैरी लगाएंगे, फिर इनको ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये एडिशन प्रोसेस चलेगी। तो करते हैं इसको और डिटेल में। तो क्या क्या होगा? यूनिट प्लेस होगी, फिर 10 का प्लेस होगा, 100 का प्लेस होगा, 1000 का प्लेस होगा और 10,000 का प्लेस होगा। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा, 7 आ रहा होगा, 9 आ रहा होगा। तो 1 कितनी बार आ रहा होगा? तो देखो 1 कितनी बार आएगा कि लास्ट पोजीशन है, तो लास्ट पोजीशन पे 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो ये चारों अरेंज होंगी 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब 24। तो 1 आ रहा होगा 24 तरीके से। सेम ऐसे ही 3 24 टाइम्स आ रहा होगा, 5 24 टाइम्स आ रहा होगा, 7 24 टाइम्स आ रहा होगा, 9 24 टाइम्स आ रहा होगा। फिर से अब 100 पे, तो 100 पे कैसा आ रहा होगा? 10 पे, 10 पे, तो 10 पे 1 आ रहा होगा। तो मतलब ये ऐसा है, यहाँ पे 1 आ रहा है 10 थर्ड पोजीशन पे, और बाकी के चारों अरेंज होंगे। कितने तरीके से अरेंज होंगे? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब 24। तो यानी 1 24 टाइम्स आ रहा होगा, 3 24 टाइम्स आ रहा होगा, 5 24 टाइम्स आ रहा होगा। तो ये पूरे में ऐसे ही चलेगा, ये पूरे में ऐसे ही चलेगा। तो ये पूरे में ऐसे ही चलेगा कि 7 इंटू 24, यहाँ पे भी 9 24 टाइम्स आ रहा होगा, 100 पे भी 1 24 टाइम्स आ रहा होगा, 3 24 टाइम्स आ रहा होगा, 5 24 टाइम्स आ रहा होगा, 7 24 टाइम्स आ रहा होगा, 9 24 टाइम्स आ रहा होगा, फिर 1 24 टाइम्स आएगा, 3 24 टाइम्स आएगा, 5 24 टाइम्स आएगा, 7 24 टाइम्स आएगा, 9 24 टाइम्स आएगा। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही 1 24 टाइम्स आएगा, 3 24 टाइम्स आएगा। प्रॉब्लम कब आएगी? जब जीरो आ रहा होगा। तो जीरो आएगा तो देखो चेंज होने लग जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में मैं जीरो वाला लेता हूँ। तो 5 24 टाइम्स आ रहा होगा, 7 24 टाइम्स आ रहा होगा, 9 24 टाइम्स आ रहा होगा। तो इसका क्या मतलब है? अब देखो ना, तो 24 बार 1, 24 टाइम्स 3, 24 टाइम्स 5, 24 टाइम्स 7, 24 टाइम्स 9। तो ये 120 वो नंबर्स आ गए, जो 120 नंबर्स थे वो यही आ गए। तो इसका एडिशन करेंगे। तो इसका एडिशन करते हैं। तो एडिशन किया तो ये आएगा 24 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, और ये कितना होगा? 9 और 1 10, 7 और 3 10, और ये 5 तो 25। 24 इंटू 25, तो 24 इंटू 25 कितना होगा? 600। तो यहाँ पर आ जाएगा 600 का ज़ीरो।
तो यहाँ पर होगा 600 का 0, तो 600 का 0, तो 60 की कैरी लग जाएगी। फिर से ये यहाँ पर तो 0, तो 60 की कैरी लग गई। फिर इसका एडिशन वही 600, तो 600 प्लस 60, तो 660, तो ये 0 आ जाएगा, तो 66 की कैरी लगेगी। फिर से इसका 600 आ रहा होगा, फिर उसमें 66 ऐड करेंगे तो 666, तो ये 6 आ जाएगा, तो बाकी के 2 6 कैरी में चले जाएंगे। फिर से ये 600 आ रहा होगा, तो फिर से 666 आएगा, फिर से 6 इस पे, फिर से ये 600 आएगा और ये 6 सो दिस इज द आंसर। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट करते हैं। तो ऐसे ही एक और सिमिलर क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा पर और ज़्यादा ट्रिकी होगा वो, तो करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 10,000 formed using digits 0 2 4 6 8। तो 0 2 4 6 8, अब इनको यूज़ करके कितने बनेंगे? इस बार 5 फैक्टोरियल नहीं आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि 5 फैक्टोरियल का मतलब है कि पांचों डिजिट का अरेंजमेंट, लेकिन इन 120 के अंदर कभी ऐसा होगा 0 फर्स्ट पोजीशन पे आ गया और बाकी के चारों अरेंज हो रहे हैं, पर ये इफेक्टिवली 4 डिजिट नंबर है। पर क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द ग्रेटर देन 10,000, और ग्रेटर देन 10,000 का मतलब होता है 5 डिजिट नंबर। ग्रेटर देन 10,000 का मतलब है 5 डिजिट नंबर्स। तो जब जब 0 फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा होगा तो उस समय वो 4 डिजिट नंबर बनेगा, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो पहले ये पता करते हैं 0 2 4 6 8 को बनकर को यूज़ करके कितने नंबर्स बनेंगे। तो देखो टोटल वेज 5 फैक्टोरियल माइनस जब जब पहली पोजीशन पे 0 आ रहा होगा तो -4 फैक्टोरियल, तो 120 - 24 96। तो ऐसे 96 नंबर्स इन पांचों को यूज़ करके बन रहे होंगे। अब उनका अपने को सम निकालना है, उनका अपने को सम निकालना है। तो वही सेम अप्रोच, यूनिट्स 10 100 1000 और 10,000। तो यूनिट पे 0 आएगा, कितनी बार आएगा? अब देखो यूनिट पे 0 कितनी बार आएगा, तो लास्ट पोजीशन पे 0 है, तो ये बाकी के चारों अरेंज हो जाएंगे, तो इंटू 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। तो 0 24 टाइम्स आ रहा होगा। फिर 2 आ रहा होगा, तो 2 कितनी बार आएगा? अब देखो 2 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आ गया, पर अब 0 यहाँ पे चल रहा होगा, तो 4 फैक्टोरियल माइनस जब 0 फर्स्ट पोजीशन पे आएगा तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 24 - 6 यानी 18। तो देखो ना, जब जब 0 कहीं पे फिक्स हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर कोई और डिजिट फिक्स हुई और 0 कहीं पे घूम रहा है तब अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा। तो यानी 2 18 टाइम्स आएगा, सिमिलरली 4 18 टाइम्स आएगा, 6 18 टाइम्स, 8 18 टाइम्स, तो ऐसा होगा। सेम फिर 10 पे भी वही होगा, 0 24 टाइम्स आएगा, 2 18 टाइम्स, 4 18 टाइम्स, 6 18 टाइम्स, 8 18 टाइम्स। 100 पे भी सेम यही हो रहा है, 0 24, 2 इंटू 18, 4 18 टाइम्स, 6 18 टाइम्स, 8 18 टाइम्स। सेम 1000 पे भी ऐसे ही होगा, 0 24 टाइम्स, 2 18 टाइम्स, 4 18 टाइम्स और 6 18 टाइम्स और 8 18 टाइम्स। लेकिन 10,000 पे 0 आएगा ही नहीं, तो 0 इज 0 टाइम्स। तो 2 कितनी बार आएगा? तो पहली पोजीशन पे 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे घूम रहे होंगे 4 फैक्टोरियल, तो वो 24 हो जाएगा। तो 4 24, 6 24। देखो ये बदल गया, पिछले क्वेश्चन में सारे सेम थे, लेकिन इसमें तो अपने को 0 को लेके बहुत हैंडल करना पड़ रहा है। तो 0 इंटू 24। अब अपन इसको एडिशन करेंगे, तो इसका एडिशन करते हैं। तो इसका एडिशन कितना आएगा? तो इसका एडिशन कितना आएगा? 18 इंटू अंदर 2 + 4 + 6 + 8, तो 8 2 10, 6 4 10, तो 20 20 इंटू 18 360, तो 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 36। तो फिर से तो इन सब का सम कितना आएगा? वही 360, तो 36 प्लस 360, 36 प्लस 360, तो ये कितना आएगा? 396, तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 39। फिर से 3
60 प्लस 39 तो 993, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर 39, फिर इधर फिर से 360 प्लस 39 तो 993, तो ये 9 आ जाएगा, फिर से इस पे 39, इसका एडिशन करना पड़ेगा, तो इसका सम करना पड़ेगा, तो ये आएगा 24 इंटू अंदर होगी 2 4 6 8, तो यानी 8 2 10 6 4 10, तो 24 इंटू 20 तो कितना आएगा 480, और ऊपर कैरी है 39 की, तो 480 प्लस 39, तो 480 प्लस 39 यानी 915, तो 519, तो दिस इज द आंसर। तो ये हो गया समेशन ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट है ग्रिड प्रॉब्लम्स। ग्रिड प्रॉब्लम्स, ग्रिड में क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो इस क्वेश्चन में ग्रिड प्रॉब्लम, तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक एंट है वो 1,1 से 4,5 तक जा रही है, तो उसको शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, एंड और वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चल सकती है, तो ऐसा कितने तरीके से कर सकते हैं। सो अब वो 1,1 से पास हो रही है, तो देखो ये अगर अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो ये अपना होगा 1,0, तो ये 1,0 हो जाएगा, ये अपना 0,1, तो 1,1 कहाँ पे हुआ, तो अपना 1,1 यहाँ पे हुआ, और 4,5 हुआ यहाँ पे। तो क्या होना है, इस एंट को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पाथ से ही जाना है। शॉर्टेस्ट क्यों बोला, शॉर्टेस्ट इसलिए बोला, मान लो वो पहले हॉरिजॉन्टल गई, फिर वर्टिकल गई, फिर वर्टिकल गई, फिर वर्टिकल गई, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ऐसे ऐसे तो फिर वो कितने भी चक्कर लगा के इनफाइनाइट तरीके से जा सकती है। लेकिन शॉर्टेस्ट में क्या होगा, एक बार अगर ऊपर गई तो नीचे नहीं आएगी, और अगर वर्टिकली अपवर्ड गई तो डाउनवर्ड नहीं आ सकती, और अगर एक बार हॉरिजॉन्टल गई फॉरवर्ड तो फिर बैकवर्ड नहीं आ सकती। तो अपने को क्या मिलेगा, शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा। तो इस तरह से अपने को शॉर्टेस्ट पाथ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सिर्फ वो हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड और वर्टिकली बैकवर्ड ही चल सकती है। तो हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड और वर्टिकली बैकवर्ड ही चल सकती है। तो अब जैसे इसको देखो, जैसे एक हॉरिजॉन्टल चलिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, 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 हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फिर वर्टिकल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फिर हॉरिजॉन्टल, 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 वर्टिकल, 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 वर्टिकल। तो अगर तुम नोटिस करोगे तो ये 3 हॉरिजॉन्टल चल रही है और 4 वर्टिकल चल रही है। तो ऐसा समझ लो ये हॉरिजॉन्टल, 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 वर्टिकल, 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 वर्टिकल चलेगी। तो इसका अरेंजमेंट उसका एक पाथ होगा, इसका अरेंजमेंट उसका एक पाथ होगा। अब ये किधर चला गया, वो डैडी वाले क्वेश्चन में चला गया, डैडी, असैसिनेशन, मिसिसिपी, कि कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, अलाइक ऑब्जेक्ट है ना। तो 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल 3 बार रिपीट कर रहा है, 3 फैक्टोरियल, वर्टिकल 4 बार रिपीट कर रहा है, 4 फैक्टोरियल। सो दिस इज द आंसर, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल।